हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। और ये बाल देखो अजीब सा लग रहा है बिल्कुल, क्योंकि मैं मॉर्निंग में नहा के आई ना बिल्कुल शैम्पू करके, इसलिए अभी कॉम नहीं किया है। ऑफिस पहुँच गई मैं और अब जा रही हूँ। आज लेट हो गया, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था रास्ते में। वैसे तो मन था नहीं आने का, बट और हमने मैसेज किया था क्यों नहीं आए, तो फिर आना पड़ा। और मैं अच्छे से रेडी भी नहीं हुई, मैं अभी जाके रेडी होंगी। आज मैंने सूट वेयर किया है, तो फिर और गाइज आज जिसका भी पेपर है बेस्ट ऑफ लक। 10th वालों का पेपर स्टार्ट हो गया है, आज से है 12th वालों का भी। चलिए फिर चलते हैं ऑफिस, देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन फ्लो। और आप देख रहे हो आज मैंने जैकेट या स्वेटर नहीं पहना क्योंकि आज ठंड कम है, तो फिर मैं सोची देखती हूँ। वैसे मैं लेके आई हूँ, बैग में है, शाम में ठंड लगेगी पहन लूँगी। अजीब सा हो रहा है बिल्कुल फेस, कॉम नहीं किया ना इसलिए। चलिए गाइज मिलते हैं थोड़ी देर बाद। पता गाइस क्या हुआ, आज एक पोपट हुआ। सुबह सुबह ना मैं मॉर्निंग में 5:30 पे उठी, अलार्म मेरा बजा। उसके बाद फिर मैं, क्योंकि तुरंत उठने के बाद क्या होता है ना, आप एग्जैक्ट मतलब तुरंत बेड पर से उठने का मन नहीं करता, तो थोड़ा उठी। फिर मैं शॉर्ट्स वगैरह डाल दिया 6 बजे तक। फिर मैं 6 बजे एग्जैक्ट बेड से उठ गई। फिर मैं काम कर रही थी, किचन में बर्तन धो रही थी उधर से ना। और 6 बजे अंधेरा रहता है बिल्कुल। अभी 2 बार नॉक किया, मुझे कौन नॉक कर रहा है मॉर्निंग में इतना। तो फिर मैं डर से, मेरा बिल्कुल हालत ख़राब डर से। मैं तो कुछ बोली, कोई कौन आया है कुछ पता ही नहीं है। तो फिर उसके बाद फिर मैंने गेट नहीं खोला, क्योंकि सेफ़ नहीं है ना, मैं जानती नहीं कौन था नहीं था। तो फिर मैंने बाहर अंदर से पूछा कौन, तो कह रहा है मैम ब्लिंकिट से ऑर्डर है। मैंने बोला है ब्लिंकिट से मैंने तो कुछ मंगाया ही नहीं है सुबह सुबह, वो भी इतनी सुबह 6 बजे। तो फिर उन्होंने बोला नहीं। फिर मैंने बोला कि मैम मेरा नहीं है, क्योंकि सेम जो मेरा गेट नंबर है वो सेम एक और गेट नंबर है, वो बस वो दूसरी बिल्डिंग में है। तो बाय मिस्टेक इस बिल्डिंग में आ गए। मतलब सुबह सुबह आप फ़ोन भी नहीं करते हो, आप डायरेक्ट पहुंच जाते हो ऑर्डर लेके। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। मैं कितना डर गई थी मॉर्निंग में। एक तो ये पोपट हुआ, दूसरा पोपट हुआ मेरा गैस ख़त्म हो गया। और चलो वो तो खाना बन गया था मेरा, मतलब लास्ट की एक रोटी नहीं बनी, बाकी बन गया था। अब सामने जाके करवाऊंगी। बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं बाहर रहने के, सच में अजीब से लग रहा है। चलिए फिर मिलते फिर देर बाद। तो आई थिंक कल तो आई नहीं थी मैं। ये कैंप लगाया ऑफिस में, किसी को कार चाहिए गाइज तो आके सेल परचेज़ कर सकते हैं। सेल कर उसी की कैंप है ये। हेलो गाइज, सुबह से बिल्कुल टाइम नहीं मिला। आज एक तो वर्क फ्लो भी था, ऊपर से आज ऑफिस में R&R थी, तो उसके लिए फिर हमें बिल्कुल भी मतलब जाने को मिला नहीं। 3 घंटे से कंटिन्यू मतलब है हुआ तो हाफ एन आवर, बट प्रिपरेशन वगैरह करने में ये आ रहे हैं वो आ रहे हैं वगैरह वगैरह करके, तो फिर बहुत टाइम लग गया। तो इसलिए मैं आ भी नहीं पाई। अब मेरे पास 1 घंटा बचा, भी मैंने लिया है ब्रेक। बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया। और आज क्या हुआ, आज लंच ब्रेक भी पहले मिल गया। तो अब इस बीच 3-4 घंटे हो गए। तो 4 घंटे में ऑब्वियस सी बात है कि भूख लगेगी। तो अभी अब जाती हूँ, पहले ब्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि घर जाके फिर टाइम मिलता नहीं है। एक तो ट्रैफिक से भी जाके वो होना पड़ेगा परेशान, देन उसके बाद फिर ओह मम्मा, ट्रैफिक के बाद फिर आप उससे परेशान हो गए। फिर मुझे जिम जाना है, जिम जाके फिर वो फिर कंटिन्यू कल भी ऑफिस आना है, तो टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं सोचा अभी टाइम मिला है। वैसे तो कुछ खास है नहीं वीडियोस में, बट जिनकी जो 8-9 मंथ्स 1 साल से वेट कर रहे थे उनका ज्वाइनिंग आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशन। किरण मेरे ब्लॉग में भी आते हैं, रोज़ देखते हैं। सो एक्सपीरियंस बताना कैसा होगा आपका। अभी तो चलिए ज्वाइनिंग है कल, आई थिंक कल की ना 22 की है। तो गाइस जिनका अभी पेंडिंग है या फिर जिनका लग रहा है कि नहीं होगा, सबका आएगा। सो डोंट वरी, क्योंकि ये मार्च तक तो जिनकी इनको मतलब अभी हायरिंग तो चल ही रही है ना, तो फिर हो जाएगा आप लोग को जिनका नहीं आया है। और जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर ले मेरे प्रीवियस वीडियो को चेक करके। मैं ऑलरेडी लिंक अपडेटेड है हर एक वीडियोज़ में। और आज देख रहे हो ठंड नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, मौसम ठीक है, ठंड उतना ज़्यादा नहीं है, पहले से बेटर। हाँ तो
मैं आप लोग के साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाह रही थी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बोल रही है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग को भी मस्ट फॉलो करना चाहिए ऑफिस लाइफ में। वो मैं अभी तक शेयर नहीं की थी, तो मैं चलिए स्टार्ट करती हूँ। गाइस देखो, जब आप किसी भी सर्विस डेस्क रोल में या किसी भी टीम में जाते हो ना, तो क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि देखो क्लाइंट को ना बहुत पेशेंस रख के हैंडल करना होता है, क्योंकि ना हम अब्यूजिंग लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, ना हम उनको कुछ एक्स्ट्रा बोल सकते हैं। उनको हमेशा बी पोलाइट में बात करना है। अगर आप उनकी कुछ टिकट वगैरह नहीं हो रहा है काम, या ज़्यादा टाइम लग रहा है, पेंडिंग है, तो उसमें भी हमें पोलाइट वे में ही बात करना है। तो वो बहुत मस्ट है फॉलो करना, क्योंकि देखो आजकल सबके टेम्पर बहुत हाई होते हैं, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। तो उस टेम्पर में काम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इवन कितने लोग तो इस टेम्पर में निकल जाते हैं। तो आप लोग ये गलती मत करना लाइफ में, यहाँ पे जो भी कॉर्पोरेट लाइफ में है। ये ऑब्वियस बात, हमारी टेम्पर ईगो हर्ट होती है, जेन्युइन सी बातें हैं ये। तो क्लाइंट को कैसे हैंडल करना, मान लो आप सर्विस डेस्क में हो, कॉल प्रोसेस में हो, चैट प्रोसेस में हो, कोई किसी भी प्रोसेस में हो, या टिकट हैंडलिंग में हो, टिकट हैंडलिंग करना है आपको, तो वो कैसे हैंडल किया जा सके, क्या करो तो वो हैंडल होगा। तो कैसे, देखो पहली बात तो आप जो जिस भी प्रोजेक्ट में जाओगे, आपको फर्स्ट ट्रेनिंग दिया जाएगा। उस ट्रेनिंग में आपको पूरी टीम बताई जाएगी क्या करना है, कैसे रिजोल्यूशन देना है, कैसे यूज़र से सीसैट लेना है, वगैरह वगैरह एवरीथिंग डिस्कस करेंगे ये। तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है, और वेरी स्मार्ट। बहुत लोग ना, मैंने ऑफिस में नोटिस किया है कि बहुत लोग हार्ड वर्किंग बनते हैं कि नहीं हम रिजोल्यूशन देंगे, बट बहुत सारे स्टेप फॉलो करके देंगे, ये वो वगैरह वगैरह। बट आपको वो भी फॉलो करना है, ऐसा नहीं करना है फॉलो, बट फॉलो करना है, बट स्मार्ट के तरीके से। कहते हैं ना, स्मार्ट हार्ड वर्क करो, बट स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है। आजकल आप देख रहे हो हर चीज़ में स्मार्ट वर्क होते जा रहा है, तो पॉसिबल यही है। तो आपको कैसे हैंडल करना है, तो मान लो एक यूज़र आया, ठीक है, उसका मान लो एप्लीकेशन या फ़ोन का ही कोई एप्लीकेशन ले लेते हैं। जैसे आप लोग को पता है बहुत लोग ज्वाइन कर लिए, तो हम टीम्स के थ्रू ही SCL में कनेक्ट करते हैं या क्लाइंट को कनेक्ट करते हैं। आप लोग भी लॉगिन करोगे तो टीम्स मस्ट है लॉगिन करना, आउटलुक मस्ट है। आप लोग को आइडियाज़ हो गया होगा अभी तक तो मान लो टीम्स पे कैसे कनेक्ट कर रही है, या फिर मान लो यूज़र को आया, हेलो मैम, माई टीम्स इज़ नॉट वर्किंग सिंस इतना, ठीक है, या टीम्स में ये एरर आ रहा है। तो पहला फर्स्ट रिजोल्यूशन देना है कि टीम्स कब से नहीं चल रहा था। आपको मतलब पहले ना उनके क्वेश्चन में ही आपको आंसर ढूंढना है कि टीम्स कब से नहीं चल रहा है, और बी पोलाइट। आप किसी, देखो ये सब आपको नहीं बताया जाएगा, क्योंकि एक टीम का या फिर एक ट्रेनर का ये काम होता है, वो आपको सजेस्ट कर देंगे कि ऐसे करो, हेल्प करो, लो SME वगैरह का हेल्प लो, बट आपको वो नहीं बताएंगे कैसे करना है। इसलिए मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप पहले से स्मार्ट रहोगे ना, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं ये सब चीज़ फेस की थी अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट में, मुझे नहीं आइडियाज़ था, तो मैं ऐसे नॉर्मल वे में बात कर लेती थी। जो स्क्रिप्ट भी देते हैं इवन कि ये फॉलो करना है, इनका स्क्रिप्ट रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग चलना है। बट मुझे नहीं आइडिया था, तो मैं ऐसे करती थी, फिर स्क्रिप्ट दिया गया, बट उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं हो पा रहा था। तो आप लोग को यूज़ करना होगा कितनी बोल रही, तो यूज़ करना होगा। और हाँ, टीम्स, मान लो टीम से कनेक्ट आया कि टीम्स नहीं चल रहा है, ये क्या, तो टीम्स का देखो बहुत इजी सा ट्रबल शूटिंग है। आप टीम्स वेब पे चेक कर सकते हो, ब्राउज़र में, इवन क्रोम ब्राउज़र या एस ब्राउज़र, ये सब आपको एक्सेस मिल जाता है आउटलुक। तो उस पर अगर यूज़र का चल रहा है तो मे बी टेक्निकल एरर हो जाता है कभी कभी, तो आप अनइंस्टॉल करा सकते हो, रीइंस्टॉल करा सकते हो, ये सब चेक। तो इसको किस वे में करना है, एकदम पोलाइट वे में करना है। यूज़र को हमेशा कहते हैं ना अच्छे वे में करना है बात, तो वैसे आपको फॉलो करना है। तो ये चीज़ आपको मस्ट है फॉलो करने के लिए। जो भी आपको गाइडेंस बताया जाएगा हमेशा, अगर आप मान लो आपको कुछ नहीं आ रहा है, कुछ इशू आया, आपको समझ नहीं आ रहा है, या फिर कैसे सॉल्व होगा, तो वो आप हेल्प करने से पहले सारा क्वेश्चन का आंसर खुद ढूंढ के, जो आपको KB दिया जाता है, KB आर्टिकल, मतलब उसमें आपको बुक होगा, मतलब बुक नहीं, सारा सॉल्यूशन रहता है कि ऐसे ऐसे फॉलो करना है, किस टीम को इंसिडेंट क्रिएट करना है। और हाँ गाइज, इंसिडेंट क्रिएट करो, इंसिडेंट लगाओ, जो भी करो, एक वो भी आपको प्रोफेशनल वे में करना है। एवरीथिंग अगर आप प्रोफेशनल वे में करने की, ये सब चीज़ें मैनेजमेंट दिखती। अच्छा चलो, इससे नॉलेज है, चाहे आप भले टेक भी हो, ग्रेजुएशन हो, काम नहीं की हो, फ्रेशर्स हो, कुछ भी हो, बट आपको नॉलेज पहले से होना चाहिए ना, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। एक तो ये, और
कोई कोई क्लाइंट ना बहुत हेक्टिक आते हैं, मेरा ये नहीं हो रहा है, आपका टीम क्या कर रही है वगैरह वगैरह। इंडियन क्लाइंट तो देखो, बाहर के, मैं एक चीज़ बताऊँ, बाहर के यूएसए वगैरह के क्लाइंट, यूरोप वगैरह क्लाइंट बहुत पोलाइट होते हैं, बहुत अच्छे से बात करेंगे आपको। उनकी वे ऑफ टॉकिंग इतना मतलब अच्छा लगता है बात करने में, वो कुछ भी बोलेंगे ना तो यस मतलब अच्छे वे में बोलते हैं हमेशा, एक पोलाइटनेस के वे में। और हमारे इंडिया के यूज़र, ये नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे क्यों हुआ, मैं एस्केलेट कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, तो ये सब चीज़ें चलती है। तो डिफरेंस पता चल जाता है कि पोलाइटनेस किस में है, इंडियन यूज़र में या यूरोपियन यूज़र में। तो वो चीज़ होता है। बट कुछ यूज़र फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, कुछ यूज़र का टीम, तो आपको उनको क्या कहते हैं, कन्वे करना है कि मैं आपका रिजॉल्व करूँगा। तो वो कैसे करना है, वो सब भी आपको सॉल्यूशन दे के हैंडल करना पड़ेगा कि येस आई अंडरस्टैंड योर इशूज़, आई एम सॉरी, ये अप्लाइज फॉर दिस, ये वगैरह वगैरह, वो सब आप फॉलो कर लोगे। बट ऐसे गाइड करना है अपने यूज़र को, अपने क्लाइंट को। और इवन गाइज, आप जब टीममेट में, जब कलीग वगैरह से बात करोगे अपनी टीम में, तो वो भी आपको मस्ट है कि अच्छे वे में ही फॉलो करना है। अगर वो भी आप सही वे में फॉलो नहीं कर रहे हो ना, तो उसके लिए भी ये लोग कहते हैं ये वे ऑफ टॉकिंग नहीं आता है, बात करने का। बहुत लोग अभी न्यू आए ना, जिनको आइडियाज़ नहीं है, तो ये लोग बहुत डीमोटिवेट करते हैं। आप हमेशा लाइफ में एक चीज़ याद रखना, आपके एक्सेंट और कोई बहुत लोग होते हैं कि कॉम्स में बेटर नहीं होते हैं, काम चलाऊ होता है बहुत लोग, उसको भी लेके बहुत इंसान वो करते हैं। तो ये सब आपको अपने वर्क से दिखाना है और अच्छा हैंडल करना है। ये नहीं कि मैं बता रही हूँ, मैंने बहुत कुछ आज देखा है, मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। मैं लाइव आऊँगी तो डिस्कस करूँगी कि ऐसा क्यों हो, मैंने बताया आज और ऐसा क्यों कही, क्योंकि ये फैक्ट है गाइस। जो अच्छे दिल से काम करता है ना, उसकी कभी तारीफ़ नहीं होती। जो चापलूसी करता है ना, जो क्या कहते हैं, अपने मैनेजर या फिर किसी के भी अपने आगे पीछे, तो उसकी हमेशा वो देखोगे हाई लेवल पड़ेगा। तो डजेंट मैटर, ये कुछ नहीं होने वाला है इससे। आप आज सक्सेस हो, कल सक्सेस हो, एक दिन हो ही जाओगे, तो वो मैटर नहीं करता। आप अपने काम पे फोकस करो और लाइफ में आगे ऐसे बढ़ते चलोगे। आज यहाँ है, कल वहीं, खुद थोड़ी ना एक जगह इंसान शिफ्ट फिट नहीं रहता ना, कोई परमानेंट नहीं है, तो फिर इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जिनकी नहीं ज्वाइनिंग हुई है गाइज़, वो लोग ट्राई करो, जल्दी हुआ। आप लोग को भी जॉब का आनंद उठाना चाहिए, बहुत मज़ा आता है सच में चीज़ें देखने में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना जो फ़नी होती है, जो हमें लगता है कि हम सही में वो देखें तो इसलिए मैं शेयर कर रही थी ये सब चीज़ें। और क्लाइंट देखो, बाहर के कुछ इंडियन क्लाइंट्स भी अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट डिपेंड करता है आप हैंडल कैसे कर रहे हो, यूज़र कैसा है। कोई तो दिन भर में एक दो बार ना फ्रस्ट्रेट यूज़र आ जाता है, जो कि बहुत बेकार लगता है। वो क्या कंसर्न रेज कर रहा है, और टी शर्ट देखा क्या, एजेंट नहीं समझ रहे थे मेरा इशू, मैं तो सही रेज किया, मेरा इशू एजेंट नहीं समझ रहा है, एजेंट इज़ वेरी इनकन्वीनियंट, ऐसे से बोलते हैं वो लोग, इतने बदतमीज जैसे वो लग रहा है कि सामने से देखते हैं। चलो कोई नहीं, इट्स ओके। तो ये था क्लाइंट का कैसे हैंडल करना है, और ये इंडियन क्लाइंट और यूएसए वगैरह सारे क्लाइंट को, तो और टीम में भी कैसे। तो अपनी पर्सनैलिटी खुद डेवलप करो गाइस लाइफ में, और कुछ मैटर नहीं करता। तो चलिए फिर मैं भी जाते कुछ खा लेती हूँ, बहुत तेज़ भूख लगी है, क्योंकि जाके वर्कआउट करना है आज। और आज मेरा लेग वर्कआउट है, तो मैं लेग वर्कआउट तो काफ़ी हेवी मारती हूँ। तो फिर कुछ खाएंगे तभी तो काम होगा, वरना तो कुछ मन ही नहीं करता। और कुछ नहीं गाइस, बाकी जो लोग ऑफिस नहीं, सॉरी कुछ नहीं चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। खा लिया गाइस मैंने, बहुत तेज़ भूख लग रही थी। मैं मतलब कितने बजे खाई थी, 1:20 पे मैंने लंच किया था, और अब बज रहे हैं 6:30 से मैंने खाया। 2 3 4 5 3.5 घंटे गैप, इस बीच मैंने कुछ भी नहीं खाया, ओनली मैंने 1 लीटर पानी पिया बस। तो इतनी बुरी हालत हो जाती है। पता है, बेस्ट है वर्क फ्रॉम होम, आप आराम से खाते रहो, काम भी करते रहो। बट वर्क फ्रॉम ऑफिस बहुत बेकार, खाने पीने के लिए इतना पाबंद हो जाता है ना यहाँ पे, बिल्कुल दिक्कत होती है। कल मैं वर्क फ्रॉम होम की थी, बहुत मज़ा आया था मुझे। चलिए अब चलते हैं, लॉग आउट करते हैं, फिर मिलती है थोड़ी बात। हेलो गाइस, जिम गई थी, और जिम का ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि लेट हो गया था काफ़ी। उससे पहले ऑफिस से आई, देन गई क्या लेने के लिए गई थी, हाँ गैस लेने के लिए गई थी। आज बताया था मेरी गैस ख़त्म हो गई थी मेरा, तो फिर ले नहीं गए हम। यहाँ पे पाइपलाइन का है नहीं सिस्टम, तो पाइपलाइन ही लगवा लेती, बट कोई नहीं। फिर गैस लेके आए, फिर गई जिम से वर्कआउट करके आई। लेग था 4 ही सेट मतलब 4 ही सेट किया, बट
हेवी किया, बहुत मज़ा आया वर्कआउट करके। उसके बाद फिर आई, फिर प्रोटीन पिया, फिर हाफ एन आवर रेस्ट किया। बहुत तेज़ भूख लग रही थी आज, तो पता नहीं क्या हो गया। फिर खाना खाया अभी मैंने। मैं अभी राइस बनाई थी, मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी राइस खाने का, नहीं तो मन थोड़ा सा राइस बनाया, बिल्कुल इतनी सी राइस। पनीर लाया था, पनीर और सैलेड, और सुबह बनाया था करेला की सब्ज़ी, आप लोग जानते होंगे, तो वही खाई बस। और अब जा रही हूँ सोने के लिए, नींद बहुत तेज़ आ रही है। तो आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस। गुड नाइट। कल भी ऑफिस जाना है। टेक केयर। कल कुछ बातें करेंगे, वो कल शेयर करूँगी। मेरा तो आज मन था बहुत सारी बातें करने, बट टाइम ही नहीं मिला, सो नहीं कर पाई। कल करते हैं। बाय।